बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आइन शिकन हैं, हम आइन के पासदार हैं। आप कानून शिकन हैं, हम कानून के पासदार हैं। आपकी और हमारी बराबरी नहीं है और मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होते हैं। ये कहना था जनाब इमरान खान साहब का। उन्होंने ऐसे मौके पे कहा कि जब कुछ देर बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ ही चाहता था। उन्होंने मुखातिब किया अपने लोगों को, उन्होंने मुखातिब किया शाह महमूद कुरैशी को, उन्होंने मुखातिब किया फवाद चौधरी साहब को और उनसे यही बात कही कि आपने हुकूमत से इलेक्शन की फौरी तारीख लेनी है, आम इंतखाबात की फौरी तारीख के ऊपर असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख लेनी है, बजट से पहले होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ज़राए से आ रहा है। इन तमाम बातों के बाद मुज़ाकरात कितने कामयाब होंगे, कैसे कामयाब होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की तरफ लेकर आई सियासी जमातों को, अपनी इत्तेहादी जमातों को भी और हुकूमत से भी कहती रही कि मुज़ाकरात करें, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी अगर इमरान खान साहब इसी तरीके से एग्रेसिवली मुज़ाकरात के ऊपर भब्तियाँ कसते रहे? बात करेंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर जाएंगे आमिर इलियास राना साहब की तरफ, जनरल एजाज अवान साहब की तरफ। उन दोनों से कुछ तज्जिया लेंगे उस तमाम गुफ्तगू का कि जो कायरा साहब के साथ हम कर चुके होंगे। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, मुज़ाकरात में अमूमी तौर पर कहा जाता है कि बराबरी का मामला होता है, लेकिन यहाँ महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब एग्रेशन में हैं, एग्रेसिव हैं। आज वो कहते हैं कि जी मेरा इनका क्या मुकाबला, ये आइन शिकन है, मैं आइन का पासदार हूँ, मेरा इनका क्या मुकाबला, ये जो है वो चोर हैं, डाकू हैं, ये वो पहले कह चुके हैं। तो अब यहाँ पर बात यहाँ तक आ गई है कि वो मुज़ाकरात में कहते हैं कि जी मेरी मर्ज़ी की तारीख देते हैं तो ठीक है, वरना मुज़ाकरात से उठकर आ जाएं या मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। ये बात उन्होंने कोर्ट में कही है आज, इसलिए मैं आपको जो है वो बासानी आपको भी कोट कर रहा हूँ। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है खान साहब की बात को अभी संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सारी बातें वो कर देते हैं जो अल्टीमेटली वो जैसे यू टर्न ले लेते हैं। इससे भी लेना पड़ेगा उन्हें, इसलिए कि अगर उनकी मर्जी ही चलनी है तो अब ये कोई ऐसा मैदान या ऐसा फोरम नहीं है जहां उनकी मर्जी का कोई फैसला होगा। यहाँ तो पाकिस्तान की जरूरतों को देख के, हालात के तकाजों को देख के और वायबिलिटी ऑफ टाइम को देख के फैसले होंगे। और मेरा ख्याल है उनकी टीम जो बैठी है, अल्लाह करे इस दफा उनके पास मुकम्मल इख्तियार हो, क्योंकि माजी में तो ये होता रहा कि वो बेचारे कोई फैसला करके गए और खान साहब ने जाके वो फैसला तब्दील कर दिए। तो हमें तवक्को करनी चाहिए कि खान साहब ऐसा इस दफा नहीं करेंगे, और अगर वो हठधर्मी का मुजाहरा करेंगे तो फिर इन मुज़ाकरात से जो फरीक भी हठधर्मी का मुजाहरा करके उठने की कोशिश करेगा वो लूजर होगा। मेरी बात याद रखिए। अच्छा कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास क्या कुछ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर करने के लिए, देने के लिए? क्योंकि कुछ बातें हमारे पास मुसद्दिका तो नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से आई हैं, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ज़राए से आई हैं कि जिनको हम काबिले जो है वो ऐसा मामला समझते हैं कि जिन्होंने दुरुस्त बात की होगी। इसके अलावा और भी कुछ ज़राए से खबरें आई हैं जिसके मुताबिक कुछ बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमें असम्बली वापस आने दिया जाए, हम असम्बली आकर जो है वो आईनी तरमीम की तरफ चले जाते हैं कि जिसमें तय कर लें कि इलेक्शन किस तारीख को होंगे। इस तरह की दीगर बातें हैं। तो कहाँ तक क्या चीज़ें मुमकिन हैं? हुकूमतों की बहाली का मामला हो, KPK और पंजाब की, तो इस वक्त जो आप सूरत हाल का बहैसियत सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा जायजा ले रहे हैं, तो हुकूमत के पास क्या कुछ देने के लिए है? पहली बात तो ये है कि यहाँ लेने देने का इशू नहीं है, इलेक्शन कराना है। उस इलेक्शन के लिए एक डेट रखनी है और वो वायबल डेट रखनी है जिसपे इलेक्शन कमीशन मुल्क के अंदर आजादाना और मुनसिफाना इंतखाब करा सके। ठीक, उनका तकाजा है कि इंतखाब अपनी असल मुद्दत से पहले हो। हमारी गुजारिश ये है कि देखा जाए अगर उस मुद्दत पे इलेक्शन होता है और उसमें बाकी सारे मराहिल ठीक तय हो जाते हैं तो इस जज्बे के तहत आगे बढ़ना चाहिए। ये ना किसी की फतह शिकस्त का मामला है, ना किसी को कुछ लेने देने का मामला है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन जल्द हो जाए तो ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। जो बातें आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में आ रही हैं, सोशल मीडिया की बातों को मैं तो वजन नहीं देता, मेरे लिए तो वो अहमियत की हामिल नहीं है, क्योंकि उसमें झूठ भी बहुत सारा होता है, स्पेकुलेटिव बहुत होती है। लेकिन जो बातें यकीनन उनके कुछ मुतालबे होंगे, उनकी कुछ बातें होंगी और इसी तरह हमारे भी कुछ मुतालबे या कुछ बातें होंगी, उसी को एजेंडा कहा जाएगा। ये शरायत नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर वो ये समझते हैं कि असम्बलियां बहाल कर दी जाए तो वो असम्बलियां जिनके इस वक्त इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सारे कज़िये चल रहे हैं, सारे मराहल तय हो गए, नोटिफिकेशन हो गए। अब मैं क्योंकि वकील नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि ये अंडू हो सकता है कि नहीं, लेकिन अब शायद ये तीर खान साहब चला चुके हैं और
अब इसी वक्त के इसी तरीकेकार के अंदर से हमें कुछ चीजें काम करनी पड़ेगी, वही आगे बढ़ने का रास्ता होगा। उन्हें भी चाहिए कि वो कौम को भी इसे जान से निकालें और अदालत को भी इम्तिहान से निकालें। सभी इस वक्त जिस अजाब का शिकार है वो खान साहब का पैदा करता है। ना उन्होंने असम्बलियां तोड़ी होती, ना इस जान का शिकार हुए होते। और आज भी मसला क्या है, एक आई थी डेट थी जी कोई जुलाई में इलेक्शन करा लिया जाए, तो ये भी देखा जाना चाहिए अगर वायबल है तो क्यों नहीं अगस्त में करा लिया जाए। लेकिन ये फिर देखना पड़ेगा कि क्या जून का बजट केयरटेकर गवर्नमेंट देगी। केयरटेकर गवर्नमेंट देगी तो जो IMF के साथ, जो चाइना के साथ, जो सऊदीया के साथ, जो दीगर ममालिक के साथ हमारे इस वक्त बड़े मुश्किल के हालात चल रहे हैं, वो केयरटेकर गवर्नमेंट संभाल पाएगी। और अगर हम अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट ऑनर नहीं कर पाते और खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं तो उसके कितने बड़े नुकसान होंगे। तो क्या वो रिस्क लेना चाहिए? तो ये सब कुछ देखना चाहिए ना, खाली माइक्रोस्कोपिक नहीं, और खाली ये नहीं कि जी पीपल्स पार्टी क्या कह रही है या मुस्लिम लीग क्या कह रही है या PTI क्या कह रही है, हालात के तहत देख के फैसले करने। अच्छा खैरा साहब, गुज़िश्ता रोज आप लोगों ने एतमाद का वोट लिया, आखिर उसकी जरूरत क्या पेश आई? अपनी ताकत दिखाने के लिए किया? सुप्रीम कोर्ट की किसी जो है वो आप ये कह लें ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे किया? क्योंकि बहुत सारे बातें इस तरह की होती नहीं, जाहिर है कि ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जजेस के मुंह से ये बात सुनने में आई। या आपने तहरीक इंसाफ का मैसेज दिया कि आप लोग इंटैक्ट हैं? क्या सबब क्या था आखिर उसका? यूं समझ लीजिए कि सबके लिए कुछ ना कुछ पैगाम। चले 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 मैं समझ गया बिल्कुल आपकी बात। एक बात वाज़ेह थी जी जी, एक खदशा जरूर हो सकता है, ये मेरी जाती राय है, खदशा जरूर हो सकता है, और वो ये था कि अदालत ने एक अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए एक ऐसा जुमला कहा जो अदालत को किसी तरह सूट नहीं करता। अदालत का इख्तियार नहीं है ये कहने का, और वो अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए कहा। वो ये था कि अदालत, शायद किसी जज साहब ने कहा कि वजीर आजम शायद एतमाद खो चुके थे क्योंकि उनका मनी बिल डिफीट हो गया। उसके ऊपर हमने गुजारिश की थी कि वो मनी बिल नहीं था, वो अदालत का एक हुक्म था जो गवर्नमेंट को दिया गया कि ये पैसे दो, और गवर्नमेंट ने, वजीर आजम ने नहीं, काबीना ने वो बिल उसी तरह, वो हुक्म उसी तरह पार्लिमान को भेज दिया। पार्लिमान ने उस पर अपनी राय दे दी। अब ये जो आया था जुमला, हमें तवक्को तो हो सकता करनी चाहिए ना, क्योंकि PTI तो कोई भी वार कर सकती है। तो सदर ममलिकत जो है वो उनके जाले हैं, तो वो किसी वक्त भी ऐसे वक्त में कि लोग हज को गए हो, कोई बाहर गए हो, सबका एक वक्त में इकट्ठा होना मुमकिन ना हो, तो वो कोई सरप्राइज मूव करते हुए कहें कि जी अदालत ने कहा था कि आपका मनी बिल डिफीट हो गया, लिहाजा आप एतमाद का वोट लें, तो फिर उसमें कोई मसला बने, लोगों को वापस बुलाया जाए। तो बेहतर यह है कि ये काम कर लिया जाए। तो अगर अच्छा हो गया, इससे एक एतमाद साजी की फिजा होगी। और अब अल्लाह करे कि PTI जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए चीजों को डेडलॉक की तरफ नहीं बल्कि सोल्यूशन की तरफ ले जाए, और किसी एमिकेबल डेट पे सेटल करके हम ठहराव की तरफ आए। हम 2-3 देखिए, 2 महीने पहले इलेक्शन होने में कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, और 2 महीने ठहर के इलेक्शन होने में कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही देखना सिर्फ यह है कि क्या 2 महीने पहले कराने में बेहतरी है, या पहले कराने में कोई चैलेंजेस हैं, या लेट कराने में चैलेंजेस है, या बेहतरी है, उसके मुताबिक फैसले कर लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो जजेस को बुला सके इस्तेहकाक कमेटी के अंदर कि जी हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, आपने हमारे फैसलों को उठा के फेंका है, उसके ऊपर आपने कमेंट्स दिए हैं, ये सारा सिस्टम ख़राब नहीं हो जाएगा? कायरा साहब और हामिद मीर साहब ने तो मेरे ख्याल है चलते चलते ये जुमला भी कह दिया कि हुकूमत गिरफ्तार करके लाएगी अगर जजेस ना आए। देखिए, ये वक्त नहीं आना चाहिए था जहां तक हम आ गए। सारे इदारों को अपने अपनी हदूद में रहना चाहिए था। अभी भी मेरा ख्याल है कि अभी भी अदालत अगर डीएस्केलेट कर लेती है, अदालत अपने आईनी इख्तियार के अंदर वापस चली जाती है, अभी बेहतरी का रास्ता यही है कि सारे तहम्मुल का मुजाहरा करें, तदब्बर का मुजाहरा करें। अदालत भी ये ना करे कि वो बेंच जिस पर एतराज है वही बेंच बैठेगा और सारे केस सुनेगा, वो भी अपनी जिद में हो, और दूसरी तरफ से भी फिर अपनी मजबूरी में उसी जज्बे का मुजाहरा किया जाए। ये अच्छा नहीं होगा। रहा इख्तियार, तो पार्लिमान का ये इख्तियार है कि वो ये आइन खत्म कर सकती है, ये आइन बना सकती है, इस आइन को तरमीम कर सकती है। इस मुल्क के तमाम इदारे उस आइन के ताबे बने हैं। अगर पार्लिमान चाहे तो वो इस अदालत को सिरे से खत्म कर दे,
इसका नाम बदल दे, इसके जजेस की तादाद बढ़ा दे, घटा दे, इख्तियार बढ़ा दे, घटा दे, ये उसका मुकम्मल इख्तियार। बिल्कुल ठीक। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लिहाजा उसके इख्तियार को चैलेंज नहीं करना, लेकिन साथ ही साथ अदलिया को इख्तियार दिए हैं पार्लिमान ने, और अदलिया भी अपने बाइख्तियार अदारा है, उसका भी बाइख्तियार होना जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बड़ा सिंपल सा फर्क है, ये मजहबी हवाले से नहीं मैं कहने लगा, ये मैं दुनियावी हवाले से कहने लगा हूं कि पार्लिमान बेसिकली आइन की और इस मुल्क के इदारों की खालिक है, और बाकी इदारे उसकी तखलीक है। बिल्कुल। तखलीक खालिक से नहीं पूछा करती, खालिक तखलीक से पूछा करता है, उससे जवाब लेता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने वाशगाफ अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में कल कहा कि अदालत सुन ले कि हम उसका फैसला इसलिए नहीं मानते कि वो अक़लियती फैसला है और असल फैसला वही है जो पार्लिमान का फैसला है। यानी कि उनकी तरफ से एक बिल्कुल वाज़े पैगाम था कि कोई इस बेंच के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके हवाले से उनसे कोई उम्मीद ना रखी जाए कि वो किसी चीज़ के ऊपर अमल करेंगे। तो क्या इत्तेहाद ने ये फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस बेंच के तहत कोई फैसला देता है तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा? देखिए, पार्लियामान तो ऑलरेडी, असम्बली तो ऑलरेडी, बल्कि शायद वो मुश्तरका इजलास भी और कौमी असम्बली तो वाज़े तौर पे, तो वो तो इस बेंच को कह चुकी है कि हम आपका फैसला नहीं मानते, हम आपके फैसले को मुस्तरद करते हैं। वो तो कह चुकी है कि हम आपके फैसले के पाबंद नहीं है, क्योंकि हम 3-4 के फैसले को फैसला मानते हैं। और वजीर आजम ने पार्लियामान का फैसला मानना है। वजीर आजम कहां से बनते हैं, कहां से ताकत ड्राइव करते हैं, कौन सी स्ट्रेंथ है उनकी? उनकी स्ट्रेंथ पार्लियामान है। वो जवाब दे किसको है? पार्लियामान को। वो पार्लियामान के बनाए हुए किसी कानून की वायलेशन में अगर कोई कानून कहीं चैलेंज होता है तो वो किसी अदालत को जवाब दे होंगे। पार्लियामान को तो अपने हर एक्ट के, वो अच्छा है या बुरा है, कानूनी तौर पे दुरुस्त है या गलत है, अपने हर एक्ट के लिए वो अगर जवाब दे हैं तो वो पार्लियामान को है। लिहाजा वजीर आजम ने असेंबली के कहने पे चलना है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नहीं। हाँ, बनाए हुए कानून के तहत चलना है, और अगर किसी कानून की वायलेशन होती है तो वो अदालत का मामला जरूर हो सकता है। बाकी ये असेंबली की जवाबदेही है, और वजीर आजम ने यही बात कही है, इससे हट के नहीं। उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज करके नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं इस हाउस का पाबंद हूं और इसके हर फैसले को मानूंगा। अच्छा कायरा साहब, कश्मीर आपका सब्जेक्ट भी है, आप ज़ाहिर कश्मीर के जिम्मेदार भी हैं। कश्मीर में जिस तरीके से हुकूमत बदली, आपकी पार्टी को उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वैसे ही बदली मिलते जुलते अंदाज में जैसे गिलानी साहब की हुकूमत, जिसके अंदर आप वज़ीर भी थे, वज़ीर इत्तलात भी थे, जिस तरीके से वो रुखसत हुई थी, तो क्या असूली तौर पर आप उससे इख्तलाफ करेंगे उस तमाम फैसले से? देखिए, मैं जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब का गए हैं, उनके तर्ज सियासत से बहुत सारे इख्तलाफात थे, उनके तर्ज से बहुत सारे इख्तलाफात थे, लेकिन उन्होंने भी खैर बहुत ज्यादती की जिस तरह वो गुफ्तगू उन्होंने की है। लेकिन इसके बावजूद अदालतों के जरिए मुंतखब नुमाइंदों का हटाया जाना और वज़ीर आज़म और हुकूमतों को गिराया जाना कभी मुस्तासन नहीं है। मैं कभी इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, मेरे लिए ये वो एक तल्ख फैसला है जिसको हमने कबूल किया है, क्योंकि वो अदालत का फैसला था और आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ। लिहाजा ये अमल अब बंद होना चाहिए। हमें भी बर्दाश्त का और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और अदालतों को। अच्छा, एक मुझे आपसे वैसे ही मैं तबसरा चाहूँगा, पंजाब में आपकी हिकमत अमली क्या है सियासी तौर पर इंतखाबी मैदान के अंदर? जरदारी साहब ने ईद पे सकरन के अंदर कहा, काजी अहमद में अपने गांव के अंदर, कि जी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखूँ। तो वज़ीर आज़म बनने के लिए तो पंजाब से भी काफ़ी सीटें आपको चाहिए, गो के सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी के मामला में खुद चूँकि कराची से बेस करता हूँ, कराची में मौजूद हूँ, तो यहाँ तो मेरे इल्म के अंदर है। लेकिन पंजाब में क्या सूरत हाल है, किस हिकमत अमली के साथ आप आइंदा इंतखाबात के अंदर आएंगे? देखिए, हम हिकमत अमली तो इलेक्शन के वक्त ही जाहिर करेंगे, लेकिन एक बात कि पंजाब में हम कई दफा बड़े कमजोर पोजीशन में आए। एक वक्त वो भी था, पंजाब से हमारी कोई सीट नहीं थी, आज तो 7-8 है, उस वक्त कोई सीट भी नहीं थी और फिर हम रीइमर्ज हुए थे। तो बार बार हम पे ये लगार होती रही। इंशाल्लाह हम बेहतर पोजीशन में होंगे। और अब काफी अरसे से इत्तेहादी हुकूमतें बन के चलती है ना, हमारे दौर में भी, हमारे बाद भी मियां साहब की गवर्नमेंट भी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी, सारी गवर्नमेंटें इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ये इत्तेहादी हुकूमतें ही रही हैं। और किसी जमात का एक बाप का सबसे बड़ा ख्वाब ये हो सकता है, उनको ख्वाब देखना चाहिए, ये मुस्बत बात है। वो देखते हैं कि मेरा बेटा वजीर आजम बने, मैं अपने लीडर को वजीर आजम बनता देखना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन चाहेगा। इसी तरह दीगर जमातों के कारकुनान या उनके जो लोग हैं या उनके जिम्मेदारान, वो उनके ख्वाब होंगे कि उनके लीडर जो है वो उनके वजीर आजम बने। तो ये ख्वाब देखने में तो कोई जुर्म नहीं है
ये ख्वाहिश रखने में, उसके लिए कोशिश करने में, हाँ, वो कोशिश आइन और कानून के ताबे होनी चाहिए, गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से। बहुत शुक्रिया जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर एजाज अवान साहब और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। राना साहब आप ही से शुरू करूँगा। खान साहब ने आज कोर्ट में जो बयान दिया, महसूस ये हुआ कि खान साहब उस सारे अमल को सबूताज करना चाहते हैं, या उस अमल से खुश नहीं हैं, या उस अमल के हवाले से चाहते हैं कि उनका एक अपर हैंड रहे। फिर मुतालबा भी ये था कि पहले कारकुनान को रिहा किया जाए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के मामले में भी आपको लगता है कि एग्रेसिव ही चलेगी और कुछ लो और कुछ दो के बजाय एग्रेशन के नतीजे में ये अपनी कामयाबी हासिल करेगी? देखें, ये अजीबो गरीब अलमिया है इमरान खान साहब के लिए कि मेरे हिसाब किताब से वो पार्टी के चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, और उन्होंने अपने पार्टी के वाइस चेयरमैन, वो कि उनको टिकट तो नहीं दिया उन्होंने सूबाई असम्बली का, और दूसरे उनके रुकन हैं फवाद चौधरी, उन्हें भी टिकट नहीं दिया, तीसरे सेनेटर अली ज़फ़र हैं, तीनों पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो जब उनको मैंडेट दिया है तो मेरा ख्याल है इन्हें सवालों के जवाब में खामोशी रखनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने दो तरह की बातें की। उन्होंने जब सवाल पूछा गया तो बड़ा डायरेक्टली कहा कि जी मैंने टीम को कह दिया है, वो सामने बैठे हुए थे शाह महमूद कुरैशी भी और फवाद चौधरी भी, कि अगर असम्बली की तोड़ने के ऊपर वो लेतोलाल से काम लेते हैं, यानी आगे जाते हैं, तो फिर ये जरूरत नहीं है, ये तोड़ते हैं तो बात करते हैं। और थोड़ी देर बाद जब दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, अब आप बताएं इससे क्या नतीजा निकालेंगे कि लीडर साहब कहाँ खड़े हैं, वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन राणा साहब, इमरान खान साहब का इसी तरीके से एग्रेसिव मामला रहा है ना कि वो बात कर देते हैं लेकिन अमली तौर पर उसका कोई वजूद नहीं होता, और एग्रेशन ही उनका जो है वो खासा है, एग्रेशन ही उनका तर्ज सियासत है। नहीं देखे ना, जब एक आप सुप्रीम कोर्ट में आपके ब्याह पे आपके पार्टी के वाइस चेयरमैन ये बयान देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम बिल्कुल मानेंगे, जब आप मानने के बाद मुज़ाकरात में गए, आप ये बात मुज़ाकरात में करें और वहां पे जब तय ना हो तो आप आगे बता सकते हैं ना। लेकिन जब आपने एक टीम को मैंडेट दिया और उसके ऊपर आप खुद तबसरा कर रहे हैं, क्योंकि ये तबसरा कोई पहली दफा नहीं किया खान साहब ने, बिल्कुल, और ये उनका जायज हक है कि वो कहें कि जी अगर आपने बातचीत करनी है, मैं इस पे बिल्कुल नहीं हूं कि वो ये क्यों कह रहे हैं, ये उनका राइट है, और हर जमहूरी पार्टी का अपना नुक्ता नजर और अपना बयान देने का। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम बैठ गए, चूंकि असल में ना ये सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वहां पे बहुत बैकलैश आया कि जी देखें आप तो कहते थे इनके साथ मैं बैठूंगा ही नहीं, और आप अपनी पूरी पार्टी उनके साथ बैठा दी। तो इनको दोनों तरफ से देखना होता है कि जी जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोगों का जज्बात हैं वो क्या है। आप एक तरफ इतनी इंतहा पे चले जाते हैं कि पूरी पाक फौज को मतून कर देते हैं, और फिर अगले लम्हे वजाहतें करने लग जाते हैं कि हमारा फौज से कोई लेना देना नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो मसाइल बनते हैं ना, फिर इसी तरह बनते हैं। तो अब आपने जब खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है तो हम बात करते हैं, तो उन्हें कह देना चाहिए था कि वहां बात करें। लेकिन अब जब लीडर की गुफ्तगू आ गई तो जो लोग गुफ्तगू करने गए हैं वो क्या करेंगे। आप और मैं देख सकते हैं कि चौधरी परवेज इलाही की जो स्टेटमेंट थी कि जी पंजाब असम्बली और केपी असम्बली की बहाली के लिए जो दोनों स्पीकरों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया वो इमरान खान साहब से बात करने के बाद किया। यानी आप ये कहते हैं कि एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से करा लिया जाए जिसमें कोई आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन पहले नहीं आया, और वो तोड़ दी गई, और आपने कहा हमारा ही नहीं हक था। एक तरफ आप वो रास्ता भी ले रहे हैं कि अच्छा अगर आपने लेना तो हमें 3-4 महीने के लिए फिर पंजाब और केपी की गवर्नमेंट वापस कर ले, तो भाई आप ना ही तोड़ते, मसला ही ना होता। लेकिन यहाँ पे कई जगहों पे वो समझते हैं कि जी मैं तो इनको गंदा करना चाह रहा हूँ, पीडीएम की जमातों को, इनके लीडरों को जो कहते थे कि असम्बलियां तोड़ दो, इलेक्शन ले लो। फिर ये कौन सी दरखास्त है। तो ये दो अमली हमारी सियासत में हर पार्टी के अंदर नजर आती है, क्योंकि इस वक्त वो अपर हैंड की भी बात हो रही है, या वो चूंकि अपना प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन में हो, लेकिन वो उतना जोर ना सुप्रीम कोर्ट दे रही ना खुद पीटीआई दे रही कि केपी में क्या पाकिस्तान के आइन के 90 दिन नहीं लागू होते, क्या पाकिस्तान के आइन में अलग अलग सूबों की कोई शिकें लिखी हुई है कि वहां पे होगा यहाँ नहीं होगा। ये इसी तरह की गुफ्तगू मुज़ाकरात के अंदर हो रही है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा संजीदा मुज़ाकरात लेकिन राना साहब, गुज़िश्ता रोज जो मुज़ाकरात हुए उसके हवाले से बात ही की गई कि खुशाइन हुए, अच्छे माहौल के अंदर हुए। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, मैं जनरल साहब को भी तरह शामिल कर लूं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। जनरल साहब, जो इमरान खान साहब का आज का बयान है कोर्ट के अंदर जो उन्होंने फरमाया, उसको आप सियासत कहेंगे, इमेच्योरिटी कहेंगे, या पाकिस्तानी सियासत का अलमिया कहेंगे? उस पर तबसरा क्या बनता है एक सियासतदान के इस तरह के बयान के ऊपर कि जब मुज़ाकरात की टेबल पे वो बैठा हो?
देखें, आप इससे कोई भी नतीजा अखज़ करने का आपको हक है, और किसी भी कमेंटेटर को कुछ भी कमेंट देने का हक है, क्योंकि ओपिनियन जाती होते हैं और कोई भी आदमी कोई ओपिनियन फॉर्म कर सकता है। आप हमारी सियासी तारीख को उठा के देख लें कि इसमें क्या क्या, जो पेट फाड़ने वाले थे वो इकट्ठे बैठे हैं, जो कहते थे अगर नवाज शरीफ को माफ कर दिया तो अब हमें खुदा माफ नहीं करेगा। नवाज शरीफ कहते थे कि अगर आइन को तोड़ा गया तो इस बस्ती को हम हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। ये तो सब कुछ होता रहा है। पार्लियामान के फ्लोर पे जो बिलावल भुट्टो ने लैंग्वेज यूज की कि तुम इतने बेगैरत हो, ये लफ्ज यूज किया असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके, तो पॉलिटिशियन तो हमारे कुछ भी कह सकते हैं एंड दे कैन गेट अवे विद इट। बात है मुज़ाकरात के दौरान होता यह है कि आप मैक्सिमल पोजीशन लेते हैं और फिर आप जिस पे एग्री आपने करना होता है उस पे आप कर जाते हैं। उनका पॉइंट मेरी जाती ख्याल में इमरान खान का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है जो उनकी निगोशिएशन टीम भी कह रही है। इसके अलावा वो न किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, न कोई और शराइत रखेंगे। नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें और जनरल इलेक्शन अगर कराने हैं तो फिर 90 दिन से बियॉन्ड का जो भी टाइम बनता है उसको एक शर्त पर, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पर वो मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये कहें कि हम नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे और वो अक्टूबर में ही जाएगी, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस को आप अक्टूबर में ले जाएं, तो इस पे वो पोजीशन ये एग्री नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के हवाले मामला कर देंगे कि लेट द कोर्ट डिसाइड। देखें, हमें एक चीज को जहन में रखना चाहिए कि जिन ममालिक में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ही रियासत चल सकती है। बिल्कुल, उससे बड़ा कोई भी सिस्टम, मिलिट्री डिक्टेटर तो लेके आ सकता है, पॉलिटिशियंस का ये प्रोरोगेटिव नहीं होता कि वो मावराए आइन डिक्टेट्स दें या मावराए आइन रियासत को गवर्न करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर एक तरफ तो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो तो जुर्म करते रहते हैं हर रियासत में, चाहे कानून रिटन हो, आइन रिटन हो या गैर तहरीरी आइन हो, लेकिन जो हुक्मरान हैं जिनके हाथ में इख्तियारात होते हैं, कौम के वसाइल होते हैं, बेपनाह ताकत होती है जो उन्हें आइन से मिलती है, उनको सही दुरुस्त सिमत में रखने के लिए और अपने हदूदों के यूद में रहकर गवर्न करने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है और वो होता है आइन। बिल्कुल, तो आइन मावरा कोई चीज वो मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जनरल साहब, आपको मुस्तकबिल क्या लगता है मुज़ाकरात का? खान साहब कहते हैं कि जल्दी इस मामले को जो है वो निपटाया जाए, हुकूमत टाइम गेन कर रही है। आप 2 दिन के मुज़ाकरात को सामने रखते हुए कोई नतीजा अखज़ कर सकते हैं? आपको कोई रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कि मामलात ठीक सिमत में चले जाएंगे, कोई सियासी कशीदगी कम होती हुई दिखाई देगी? देखिए, पाकिस्तान में सिवाय इसके कि खुदा एक है, इसके अलावा किसी बात के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठेगी, कौन सा अदारा क्या किरदार अदा करेगा और हमारे पॉलिटिशियंस क्या रंग इख्तियार करेंगे। मैं इतनी बसीरत नहीं रखता कि मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, सियासी मुस्तकबिल के बारे में कोई क्या राय करूं। हाँ, मुझे इतना पता है कि 22 करोड़ आवाम की जिंदगी बहुत मुश्किल में है। लोग बहुत मुश्किल तरीके से इकोनॉमिकली सरवाइव कर रहे हैं और रियासत के आधारों पर और जो बैरूनी इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसको कोई एतमाद की फिजा नजर नहीं आ रही कि वो इन्वेस्ट करे। हर बंदा वेट एंड सी की सिचुएशन में है और जो सबसे ज्यादा सफर कर रही है वो रियासत पाकिस्तान और पीपल ऑफ पाकिस्तान है। मुझे और आपको, जर्नल्स को, एंकर्स को, पॉलिटिशियंस को, हुक्मरानों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जितना दिल है इस बॉल के साथ खेलते रहें, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान की हालत पर रहम करें। बिल्कुल ठीक। और एक स्टेबिलिटी दें ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट करें और लोगों की जिंदगी बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। राणा साहब, सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं कि मुज़ाकरात आपको कितने कामयाब लग रहे हैं, इसका इब्तिदा में ज़रूर आपसे जवाब लूंगा। लेकिन अगर कोई कोर्ट का हुक्म आता है, सख्त हुक्म आता है, तो हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल एजाज अवान साहब मौजूद हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, मुज़ाकरात की एक टेबल सजी हुई है, वहाँ पे जो सूरत हाल है, और इसके साथ साथ अदालत के मुनासिब फैसले का इंतज़ार भी हो रहा है, जो गुज़िश्ता रोज़ हमें बताया गया कि मुनासिब वक्त पे मुनासिब फैसला आएगा। राना साहब, सूरत हाल इस वक्त आपको अगर इसको समअप करें, तहरीक इंसाफ के मुतालबात को आप देखें, वो ये बात भी करते हैं कि असम्बली में आने का मौका दिया जाए,
ज़ाहिर है कि इस वक्त कोई भी बात कंसोलिडेटेड हमारे तक नहीं पहुँच रही, कोई भी बात वर्ड ऑफ माउथ है, इसने ये कहा उसने वो कहा, तो इस तरह की मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि बजट से पहले पहले जो है हुकूमतें ख़त्म हो जाएँ ताकि बजट के मामलात को सियासी तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि फौरी तौर पर तारीख दे दी जाए, मई के अंदर ही जो है वो असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए। और इस तरह की बहुत सारी बातें ज़ाहिर है कि रिपीट का कोई फ़ायदा नहीं, सारा दिन टीवी पे चली रही हैं और सारे के सारे रूमर्स हैं ज़राए के साथ ही हैं। आपके पास खबर क्या है, आपका तज्जिया क्या है कि इस वक्त मुज़ाकरात की सूरत हाल क्या है, कितने पुरुमीद और संजीदा देखते हैं आप इसे? देखें, मैं 2-3 जनरल साहब ने बातें कही, बड़ी अच्छी कही कि वो पेट फाड़ने वाली बात और नवाज शरीफ को माफ नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ सियासत का चलन है। बिल्कुल। इमरान खान साहब नहीं कहते थे शेख रशीद को चपरासी नहीं रखूंगा, परवेज इलाही को कहते थे पंजाब का बड़ा डाकू, पंजाब का वजीर आला बना दिया, उसके बाद पार्टी का सदर बना दिया। तो छोड़ दें इन बातों को कि सियासतदान अपने अपने मफाद के लिए, यहाँ पे असूल की सियासत नहीं हो रही, यहाँ पे अपने अपने मफाद की सियासत हो रही है और उसी के ऊपर ये सारे चलते हैं। अब जो इलेक्शन है कि 90 दिन में होने चाहिए, ये भी आइन में लिखा हुआ है। आइन में लिखा हुआ है कि जजेस का कंडक्ट असेंबली में ज़ेरे बहस नहीं आएगा। ये भी लिखा हुआ है कि असेंबली की तकरीरें जो है वो इस्तिस्ना हासिल होगा, लेकिन उसमें भी तो इन अदालत का नोटिस इशू हो जाता है। तो जब आप और हम सब मिल के ये गेम खेल रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई इदारा अपनी डोमेन में बैठ के फैसले नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि दूसरे को दस्ते नगी रखे अपने और उसको मर्जी पे अपनी चलाए, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, क्योंकि सियासतदान को दोनों का ताकत का टकराव है राना साहब, अगर इसको आम सादा अल्फाज में कहा। जब ये सियासतदान टूल बनते हैं तो वो कहते हैं जी आप गेट नंबर 4 पे बूट पॉलिश कर रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, फिर नहीं जी आपने ज्यादा कर लिए, कम कर लिए, तो फिर ताकत की बात हुई ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला करना है, वो 97 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ को लिखा था कि हमारी मदद करें, नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल किए, किसी ने फैसला अमल किया, तो इन्हें अदालत के लिए वो नाजमीन 7 महीने चक्कर काटते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने वो टेकअप नहीं किया, अपना ही फैसला। तो ये भी फैसला हो जाएगा और इसके ऊपर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लिख के वो वजारत दिफा का जवाब दे चुके हैं, सेक्रेटरी डिफेंस जाके बता चुके हैं, DGISI, DGMO और सेक्रेटरी डिफेंस जाके 3 रुकनी जो बेंच है उनको चैम्बर में वजाहत दे चुके हुए हैं। ग्राउंड पे हमारे पास आपके लिए सिपाही अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बताएं कि सिविलियन गवर्नमेंट को अगर आपने सिर्फ इस तरह सजा देनी है, जजेस करें, मैं और आप कौन हो सकते हैं कि वो अपना फैसला ना करें, लेकिन उसको देखा जाएगा कि आप किसकी तरफ प्रेशर ज्यादा डाल रहे हैं। क्या सिर्फ 21 अरब रुपए का मसला है, या उस पैसे को खर्च करने के बाद अगर पोलिंग डे पे आपके बैलेट बॉक्स से एक सिपाही तो नहीं रोक सकता ना, पंजाब पुलिस का सिपाही, वो तो फिर जिसका जोर होगा जिस कैंडिडेट का, वो बैलेट बॉक्स भी ठप्पे भी मारेंगे। यहाँ हमेशा होता है, पहले भी होता है, आप और हम यहीं पे मौजूद हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं, बड़ी पुरानी है, जब हम स्कूल कॉलेज में थे, नवाब अकबर बुख्ती साहब का PTV पे सबसे पहले रिजल्ट आ जाया करता था। कैसे आता था? ना कम्युनिकेशन के जराए थे, ना अच्छी वो सड़कें थी, वो यही होता था ना कि ठप्पे लगा के 2:30 बजे से रिजल्ट पहुंच चुका होता था। मुकाबले में कोई है नहीं, हमने मर्जी से करना है और रिजल्ट दे देना है। तो आप एक एक सिपाही एक एक पोलिंग स्टेशन पे लगा के, और वो भी सिर्फ पुलिस का, तो क्या आप इलेक्शन को मतलब वहां पे खून खराबा चाह रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के भी मद्देनजर होगा, यकीनन है, जब उन्होंने दोनों तरफ से रिपोर्ट्स मंगाई हैं। तो फैसला ऐसा आना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए आगे ले जाने का बाइस बने। यहाँ कानून आइन, जैसे मैंने पहले कहा कि KP वाली कहानी जब नहीं है, तो फिर आप ये समझ लें, जब वो कहते हैं कि हम इसको आपको टाइम दे देंगे अगर आप मुज़ाकरात कर लें, आप अपने जजेस के साथ तो मुज़ाकरात ना करें, आप अपने जज साहिबान ब्रदर जजेस के साथ कोर्ट को छोड़ दें, बंद कमरे के हाल में भी बैठने को तैयार नहीं है कि एक रवादारी आपस में अपना ले कि जी असूल क्या होगा। आप 2 जजेस कई माह से, जज जब रिटायर होता है तो 30 दिन के अंदर लिखा हुआ है रूल्स में, जिसके तहत ये सारे काम चल रहा है, आपको अपॉइंट करना है। लेकिन क्योंकि आपको मर्जी के जज नहीं मिल रहे, तो आप वो कई महीने से सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं है, वो 17 जजों पे मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट नहीं होती। लिहाजा जब हम ये बात करते हैं ना जी ये तो आईन पत्थर और फलान इनकार, नहीं भाई, यहाँ पे जोर वाली बात है। जिसका जहां पे चल रहा है वो उतना जोर लगा रहा है, आप क्यों नहीं, मतलब ये आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं। राना साहब मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन एक अमेंडमेंट आपसे चाहूंगा। आपने कहा मर्जी के जज नहीं मिल रही, ये जाहिर है कि इल्जाम की सी कैफियत है, तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा जब आप नजरसानी कीजिएगा। मैं जनरल साहब की तरफ जाता हूँ। नहीं, मैंने ना इल्जाम लगाया, मैंने हकीकत बयान किया। देखें, ये इन्होंने ऑडियोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे रिलीज हुई हैं, जिस फोरम पे जजिस का कंडक्ट होता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, आप और हमने नहीं की। ये वो ऑडियोज नहीं है। राना साहब अदालत का एहतराम अपनी जगह है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर खुद जस्टिस कादी फायद ईसा, सरदार तारिक,
इन लोगों के एतराजात पे की और उन्होंने कहा ये हाफ हाफ की। उन लोगों के खत जजेस ने खुद दिए, मैंने नहीं दिए, लिहाजा हम उनकी ये नहीं कह रहे, लेकिन ये बात नजर आ गई कि एक इशू है कि आपकी चॉइस के जज नहीं आ रहे। मैं बिल्कुल उस बयान पे भी नहीं जा रहा था नजीर तारड़ के कि जी वो जनरल बाजवा ने उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने हमसे कहा था, हमने वो जज दे दिए चीफ जस्टिस साहब को कि जी वो बिहेव होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं उस पर जा रहा हूं जो सिर्फ जज कह रहे हैं। मैं किसी सियासतदान, किसी वजीर कानून पर नहीं जा रहा, गो के उन्होंने भी पब्लिक स्टेटमेंट दिया, छुप के नहीं दिया। तो जब हम बात करते हैं ना तकरीम की, तो सबको तकरीम करानी होगी। तकरीम कराने से होती है, इज्जत देने से होती है, इज्जत मिलती है इज्जत करने से। तो ये जो इतना बड़ा पाकिस्तान का स्टेट है और उसके अंदर दो इदारे हैं, एक पार्लियामेंट है और एक है, जब ये टकराव पे आ रहे हैं तो मैं और आप साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक बात है, जो मिजरीज है वो आम आदमी की है जिसके ऊपर किसी का कोई है ही नहीं, सब तबाह हाल हो चुके हैं। राना साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ जनरल साहब, फैसला हो जाए, जिसके खिलाफ आ जाए वो अमल ना करे, मिलिट्री को बुलाया जाए, मिलिट्री ना आए, अगर खुदा न खास्ता इस तरफ मामला जाते हैं तो किसका नुकसान है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जो प्रेजेंट मेहम है इससे सफर कर रही है रियासत पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम। वो लोग मुश्किल में है, रियासत का इमेज गिर रहा है, इंटरनेशनल साख मुल्क की गिर रही है। आज आप बताएं, कहने को ये बड़ा आसान है कि ये जी इनको बजट देने दें, जिनके पास 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं है वो 144 खरब का बजट किन बेसिस पर दे देंगे? और आज हम $1 बिलियन के लिए IMF के आगे सर मसजूद है। तो कौन से आप बजट में कौन से ऐसे कमालात करने जा रहे हैं या कौन से फंड MNAs और MPAs को रिलीज करने जा रहे हैं जो मुल्क की सियासी बसात उलट देंगे? ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। ये जिद है, हर धर्मी है। हाँ, आपका सवाल जो आप कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, राइट और रॉन्ग जो भी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला प्रिवेल करेगा। अगर उसको मानने से इनकार करते हैं, और जो आपने सवाल किया कि आर्मी भी आने से इनकार कर देती है, तो फिर 22 करोड़ अवाम के हाथों में आ जाएगी रियासत की तकदीर। फिर जिधर अवाम लेकर जाएंगे रियासत उसी तरफ जाएगी। लेकिन जनरल साहब, बुनियादी तौर पे इसमें एक इख्तलाफ इस तरह से पैदा हुआ कि जो गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के अंदर भी कहा कि फैसले में इबाम मौजूद है कि कितने जजेस ने किया, तो इसी की बुनियाद पे सारा इख्तलाफ पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने से शायद इनकार अभी भी शायद किसी फरीक को नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो इस सारी सूरत हाल को जजेस को भी तो देखना चाहिए ना कि ऐसा तनाज़ा पैदा ही ना हो। वो बड़ी आसानी से अदालत के अंदर रिमार्क्स पास हुए कि जी इस बुनियाद पे तनाज़ा पैदा किया जा रहा है, नंबर गेम्स की बुनियाद पे किया जा रहा है। तो नंबर गेम तो है ना, मतलब अगर जो फैसला 3 से हुआ 4 के मुकाबले में, वो फैसला माना तो नहीं जाता ना, फैसला तो अक्सरियत का माना जाता है। तो ये भी तो एक अवाम मौजूद है, जजेस का भी तो मामला यहाँ पर आ रहा है ना। अदालत में जमहूरियत नहीं होती, अदालत में पावर होती है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच कन्वीन किया है जिसका उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो बेंच 3 का हो, 5 का हो, 9 का हो, 9 से 5 आए, 5 से 3 का रिकन्वीन किया जाए, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। इस पे मेरे ख्याल में एतजाज अहसन साहब और जो जुल्फकार खोसा साहब हैं और बाकी बहुत सारे लोग ये बात इस पर कर चुके हैं लतीफ को कि वो भी बेंच रिकन्वीन हो जाए, वो हतमी होता है, चाहे वो 3 का हो, 5 का हो या 9 का हो। हाँ, अगर आप ये कहते हैं या असेंबली ये समझती है, असल में कोर्ट्स ने जनरल साहब पनामा वाले केस के अंदर ये थोड़ा सा सूरत-ए-हाल को तब्दील किया था, इसीलिए इबाम पैदा हुआ है, इसीलिए इसकी वजाहत करने का मामला मिल रहा है, इसीलिए असेंबली के अंदर इसकी बात हो रही है। देखिए, इसका डिसीजन मेरे और आपके बस में तो नहीं है ना। फाइनली जो भी होना है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। बिल्कुल ठीक। अगर अपना फैसला कर दें तो उनके पास नाफिज करवाने के इख्तियारात भी हैं, और कोई अदारा ये नहीं कह सकेगा कि हम आपका हुक्म नहीं मानते। जिन लोगों को गवर्नमेंट के नेशनल एक्सचेकर से तनख्वाह मिलती है, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, पार्लिमान में हो, फौज में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो या कहीं भी बैठे हों, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आएगा कि आप इन फैसलों पर अमल दरामद करवाएं, तो उस पर कोई इनकार नहीं कर सकेगा। और मेरे ख्याल में कौमी सलामती का भी यही तकाजा होगा कि अदालत के आइन को, अदालत के फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए,
न कि इंटरेस्टेड पार्टीज की मंशा पे करवाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, मैं आखिरी 2 मिनट है, मैं चाहता था राना साहब से मैं कंक्लूड करवा लूँ। कुछ 1-2 मामलात ऐसे थे। हामिद मीर साहब ने रात कहा कि जजेस को गिरफ्तार किया जा सकता है। राना साहब कह के वो हल्की सी बात कहकर वो आगे चले गए, लेकिन आपको लगता है कि कुछ इस तरह का मामला भी है कि गिरफ्तार करके कमेटी के सामने लाया जाए और पार्लियामेंट में पेश करवाना, ये कोई अच्छी रिवायत होगी? कंक्लूड कीजिएगा, बिल्कुल आखिरी 2 मिनट है। मैं बहुत जल्दी बताता हूँ। जमहूरियत तो बिल्कुल होती है सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी, पहली दफा 5 जज थे, दूसरी दफा 11 जज थे, और नवाज शरीफ ने 97 में 17 जज किए थे। और ये किसी आइन के तहत नहीं, कानून के तहत हुए थे। और ये बिल्कुल क्लियर कर लें। और इसीलिए ये होता है कि नॉर्मली ऑर्ड में रखे जाते हैं, ताकि अगर कोई तनाज़ा हो तो तकसीम में बराबर फैसला हो जाए कि किसी तरफ कम या की बात होती है। और एतजाज हसन साहब की बात की, तो ये सारे के सारे वकला जो थे कहते थे तौहीन अदालत में इसको यूसुफ रज़ा गिलानी को सजा नहीं दी जा सकती। ये वकीलों के दलाइल अपनी अपनी जब उनकी मंशा होती है उसके मुताबिक होती है। मैं उनकी क्लाइंट की मंशा के मुताबिक होती है। एक दफा एक केस कर लेते हैं, दूसरी दफा में दूसरा कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट इसलिए सुप्रीम है कि पार्लियामेंट को हर शहरी जो तनख्वाह लेता है या नहीं लेता वो जवाब दे। आर्टिकल 5 में जो वजाहत है शहरी की वो ये है कि वो पार्लियामेंट को जवाब दे है। आर्टिकल 239(6) के तहत पार्लियामेंट की बनाई हुई आईनी शिकों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तशरीह होना और बात है, 63A को रीराइट होना और बात है। ये सब कुछ जब हो रहा है, आप और हम सब बहस कर रहे हैं, तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि जब बैठेंगे नहीं तो फैसले नाफिज करेंगे। तो अगर वो नाफिज नहीं होंगे तो अनार्की तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के ऊपर लागू होगी? क्या ये सिर्फ मिलिट्री पे होगी? ये अदलिया पे भी होगी, मिलिट्री पे भी होगी, ये एग्जीक्यूटिव पे भी होगी, पार्लियामेंट पे भी होगी। तो सबको बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया कि अगर तकसीम होगी, अगर मामलात खराब होंगे तो सबके लिए खराब होंगे। मेरे लिए भी होंगे, आपके लिए भी होंगे, इस पूरे अवाम के लिए होंगे, 22 करोड़ अवाम के लिए होंगे, तमाम इदारों के लिए होंगे। पाकिस्तान का भला सोचना होगा, पाकिस्तान की बेहतरी सोचनी होगी। मुज़ाकरात भी शायद इसीलिए हो रहे हैं, और हमारी दुआ एक शहरी की हैसियत से है कि ये कामयाब हों ताकि मुल्क से एक कशमकश का खात्मा हो सके। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।